औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्गतुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मोहतरम, सही ट्रांसमिशन उलमा कराम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद असद कादरी आपके सामने हाज़िर खिदमत है। सिलसिला फ़हम कुरान आप तमाम अहबाब की बारगाह के अंदर हम लेकर आते हैं और सिलसिला फ़हम कुरान में जैसे कि आपको मालूम है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के हवाले से गुफ्तगू होती है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत भी बयान होती है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अदील रज़ा ख़ान कादरी साहब, जो आज तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अपनी अक़ीदत पेश करने के लिए अब्दुल समी कादरी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। वो भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर अपनी अक़ीदत पेश करेंगे। मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करता हूँ कि हर बार की तरह इस बार भी अल्लाह तबारक व तआला की लारेब किताब से इस सिलसिले का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारेब किताब से इस सिलसिले का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मैं अब्दुल समी काजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। के तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना, चिड़कियाँ खाएगा छोड़ के सजदा तेरा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई सिद्दीक़ा है आरज़ू का, कोई सदीक़ा है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करूँगे आका, ये सब तुम्हारा करूँगे आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका।
अता किया मुझको दर्द कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और इसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दिल से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। नज़ीर कहिए बशीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की ज़िंदगी है। और हरम की ज़मी और कदम रख के चलना, हरम की ज़मी है और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, ज़ाहिर कुएं जिना आहिस्ता चल, ज़ाहिर कुएं जिना आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल। तो यकीनन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार की बड़ी इज़्ज़त और बड़ी तौक़ीर है। और अदब के साथ जैसा कि आला हज़रत ने भी जो है ना वो ज़िक्र किया कि अरे सर का मौका है वो जाने वाले, कि ये तो मकाम वो है कि सर के बल चले। आला हज़रत ने भी शेर लिखा ना कि मैं सर के बल जाता मगर ज़ौक़ ने जाने ना दिया। तो यही बात है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में क्या इरशाद फरमाया है, अहादीस तय्यबा इस हवाले से हमें क्या दर्ज देती है। तो आज हम अल्लामा साहब से भी जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के हवाले से कुरान क्या इरशाद फरमाता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा नहीं करो। ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जब आका का दरबार हो तो अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम्हारी आवाज़ें पस्त हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आवाज़ बुलंद ना हो। अब देखिए कि दुनिया के जो बादशाह हैं वो अपने अदब के कवानीन खुद ही तरतीब देते हैं। किसी के यहाँ अदब यह है कि बादशाह चाहता है कि उसके दरबारी हाथ बांधे उसके यहाँ खड़े रहें। कोई बादशाह ये
तजवीज़ करता है कि उसके दरबारी उसके दरबार में उसके सामने आके बैठ जाएं। तो हर एक का अपना मिजाज, हर एक का अपना अंदाज होता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये बादशाह के बनाए हुए कवानीन ना ही फरिश्तों पर चलते हैं, ना ही जिन्नातों पर चलते हैं, ना ही अल्लाह की किसी दूसरी मखलूक पर चलते हैं। इसलिए क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो अहकाम से बरी ज़िम्मा है, इन पर इन दुनियावी बादशाहों का निज़ाम नहीं चल सकता। फिर दूसरी बात, वो बादशाह जब तक ज़िंदा रहता है तब तक उसका कानून कायम रहता है, नाफिज रहता है। जैसे ही वो मर जाता है लोग उसके कानून को भी छोड़ देते हैं, लोग उसके तरीक़ेकार को भी छोड़ देते हैं। फिर नया बादशाह आता है, फिर वो नए कानून बनाता है, फिर वो अपने नए आदाब सिखाता है। तो ये तमाम दुनियावी बादशाह जो कि एक के बाद एक बदलते रहते हैं अपने कवानीन के साथ। लेकिन अब देखिए कि जो हकीकी बादशाह है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उसने दुनिया के अंदर एक ऐसा दर कि जिसको दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है, उनका अदब खुद हकीकी बादशाह यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। और ऐसा बयान फरमाया कि ये अदब जिन्नातों के लिए भी है, ये अदब इंसानों के लिए भी है, यही अदब फरिश्तों के लिए है। फिर ऐसा बयान फरमाया कि ये अदब सहाबा के दौर के लिए भी है, ये अदब ताबईन के ज़माने तक के लिए भी है, ये अदब तबे ताबईन के ज़माने तक के लिए भी है, ये अदब सल्फ सालिहीन के ज़माने तक के लिए भी है, ये अदब औलिया उज़्ज़ाम के ज़माने तक के लिए है, ये अदब नेक सालिहीन मोमिनीन के ज़माने तक के लिए है, ये अदब आज भी मौजूद है, ये अदब कल भी मौजूद होगा, ये अदब क़यामत तक मौजूद होगा, क़यामत के बाद तक ये अदब मौजूद रहेगा। ये अदब ख़त्म होने वाला नहीं है कि जो अदब अल्लाह ने महबूब की बारगाह का सिखा दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि तुम अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह की आवाज़ के आगे बुलंद ना करो। अब ये आयत मुबारक क्यों नाजिल हुई? ये भी एक अदब का मौका था कि हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबी रसूल थे कि जो फितरती तौर पर लाउडली बोलते थे। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ अहबाब ऐसे होते हैं कि जिनकी आवाज़ नॉर्मली तौर पर तेज़ होती है, वो जानबूझ के बोलते नहीं है लेकिन वो ऊंचा बोलते हैं। फितरती तौर पर लाउडली बोलते थे हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये आयत सुनी तो आप परेशान हो गए, ये सोचकर कि मैं रसूलुल्लाह के दरबार में बुलंद आवाज़ से बात करता हूँ तो आप सोचे कि शायद मैं जहन्नमी हो गया माज़अल्लाह। तो हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। एक सहाबी रसूल जो कि उनके पड़ोसी थे, उनको जब पता लगा कि हज़रत साबित बिन कैस हुजूर के दरबार में हाजिर नहीं हो रहे, मेरे आका ने भी उनके बारे में मालूम किया कि क्या बात है, हर रोज़ साबित बिन कैस हमारे दर की हाज़िरी देता है लेकिन आजकल हमारे दर पे हाजिर नहीं हो रहा। तो वो सहाबी रसूल उनके घर पर पहुँचे और उनसे पूछा कि हुज़ूर वाला, आप हर रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिर होते हैं लेकिन अब आप हुजूर के दर पर हाजिर नहीं हो रहे। हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुमने कुरान में नहीं सुना कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि नबी की आवाज़ के आगे बुलंद आवाज़ अपनी ना करो। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना लाउडली बोलता हूँ, कितना तेज़ बोलता हूँ, तो मैं तो जहन्नमी हो गया। अब ये सारा माजरा लेकर वो सहाबी हुजूर के पास आए और कहा, हुजूर साबित बिन कैस इसी तरह कहते हैं और वो खुद को जहन्नमी समझ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया कि उससे जाकर कहो ये तुम्हारे बारे में नाजिल नहीं हुई बल्कि ये तो उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है कि जो अदब का लिहाज नहीं करते और फिर तेज आवाज से बोलते हैं, ना कि उन लोगों के बारे में कि जो फितरतन तेज बोलते हैं। और हुजूर ने फरमाया तुम साबित से जाकर कहो कि तू घबरा नहीं, तू जहन्नमी नहीं बल्कि तू जन्नती है, अल्लाह ने तुझ पर जन्नत को वाजिब किया है। तो अदब रसूलुल्लाह के दरबार का अल्लाह ने सिखाया है। उलमा फरमाते यही वजह है। अब यहाँ चीख कर पढ़ सकते मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, लेकिन जब हुजूर के रोज़े के करीब हों उलमा फरमाते अब नहीं पढ़ सकते। अब बंदा ज़ौक़ दिखाए, बंदा शौक़ दिखाए कि मुझे तो बड़ा शौक़ है तेज़ आवाज़ में सलाम पढ़ने का, तो आपको रोक दिया जाएगा और कहा ये महबूब का दर है। उलमा मना फरमाते हैं यहाँ आप तेज़ आवाज़ से नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ लाउडली बात नहीं कर सकते हैं, आपके लिए जायज़ नहीं है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सहाबी हज़रत साइब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, वो बोलते हैं मैं मस्जिद में बैठा था कि उमर फ़ारूक आए, मुझे कंकरी मारी और मैं उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो उमर फ़ारूक ने फरमाया कि जाओ वो फुला दो शख्स जो मस्जिद में चीख रहे थे उनको बुला करके लेकर आओ।
हज़रत साहिब बिन ज़ैद फरमाते मैं गया और बुला करके हज़रत उमर फ़ारूक के पास लेकर आया। उमर फ़ारूक ने फरमाया तुम दोनों मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह की मस्जिद, उसमें तुम ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, ये बताओ तुम्हारा ताल्लुक़ कहाँ से? वो कहने लगे हमारा ताल्लुक़ ताइफ से है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया सिर्फ इस वजह से तो छोड़ रहा हूँ कि तुम यहाँ के नहीं हो, अगर तुम यहाँ के होते तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देता और तुम्हें इस बात पर सज़ा देता कि तुमने रसूलुल्लाह की मस्जिद की बेअदबी की है, कि तुम हुजूर के मस्जिद में खड़े होकर, मस्जिद नबवी में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। तुम्हें पता नहीं अल्लाह कुरान में क्या फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। तो मैं उन तमाम नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई मकामात पर कभी फरमाया कि नबी के हुजरे के बाहर से उनको ना पुकारो, बल्कि उनका इंतज़ार करो, जब वो फ्री हो जाएं, जब वो मसरूफ़ जिस काम से थे उससे वो काम से फ्री हो जाएं, फिर तुम इजाज़त लो, फिर जाओ, फिर जो कलाम करना है, जो कुछ करना है। अल्लाह कुरान में बाकायदा फरमा रहा है कि हुजरे के बाहर से इनको सदा ना लगाओ। कहीं एक मकाम पे फरमाता है कि ला तजअलू दुआ रसूल का दुआ इबादिकुम बादा, कि जिस तरह तुम एक दूसरे को पुकारते हो इस तरह से तुम नबी को ना पुकारो। कई सारे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अदब को बयान कर रहा है, जो कि इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब को कुरान करीम फुरकान हमीद में जा बजा बयान करके उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दे रहा है कि ये दर कोई आम दर नहीं बल्कि दर मुस्तफ़ा है। और फिर यहाँ पर एक मुख्तसर सी बात कर दूँ कि कुरान में आपने या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ा है, खिताब ईमान वालों से। तो अगर कोई काफिर, अब ये गौर करें कि बाज़ काफिरीन आज क्या है, कसीदा पढ़ रहे हैं रसूलुल्लाह की शान में, है वो हिंदू लेकिन रसूलुल्लाह की शान में कसीदे पढ़ रहा है, नाते पढ़ रहा है। आप फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, लोग हमारे मुसलमान कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई देखो क्या रसूलुल्लाह की शान बयान कर रहा है। भाई देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अदब वो करेगा, मोहब्बत वो करेगा कि जो ईमान वाला होगा। जिसके पास ईमान ही ना हो, पहले वो अल्लाह को मान नहीं रहा और हुजूर का अदब भी कर रहा है, अदब में कसीदे भी पढ़ रहा है, तो वो कितने ही कसीदे पढ़ ले, कितना ही अदब कर ले, वो जहन्नमी है, कतई जहन्नमी है जब तक अल्लाह को नहीं मानता है। तो आज भी अदब करते हैं कई काफिरीन, कई ऐसे मुशरिकीन के जिनका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, हुजूर का भी अदब करते हैं। आपने देखा हुआ आले रसूल का भी अदब करते हैं, इमाम हुसैन का भी अदब करते हैं, इमाम हसन का भी अदब करते हैं, और वो इन तमाम चीज़ों को अपने लिए ज़रिया निजात समझते हैं। और जबकि अल्लाह के बारे में उनका अकीदा वो शिर्क में मुब्तला, अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह तबारक व तआला को खुदा नहीं मानते, बुतों की पूजा कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई हम तो हुसैन को भी मानते हैं। बुतों की पूजा कर रहे हैं और कहते हैं हम तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, मुसलमानों के आखिरी नबी हैं, हम तो उनको भी, उनकी भी इज्जत करते हैं, हम तो उनके भी कसीदे पढ़ते हैं, उनका भी अदब करते हैं। तो याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिताब किया है ईमान वालों से कि अदब के लिए ईमान होना भी ज़रूरी है। बंदा चाहे ना ये अदब मेरे लिए ज़रिया निजात बन जाए तो ज़रूरी है वो ईमान भी कबूल करे, पहले अल्लाह को भी माने, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का अदब करे। ये तमाम चीज़ें होंगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुजूर के अदब के सदक़े अल्लाह दोनों जहां में भलाइयाँ अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा साहब फरमा रहे थे। जैसा कि अल्लामा साहब ने जिक्र किया कि कुरान की आयत जब नाजिल हो गई, अब चूँकि कुरान तो क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए है, तो जब कुरान की ये आयत नाजिल हो गई कि रसूलुल्लाह की आवाज़ से बुलंद अपनी आवाज़ को ना किया जाए, तो ये उस दौर के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले हर बंदा मोमिन के लिए ये बात लाजिम है कि वो जब भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर हो या आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की बात हो तो अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें। और हदीस मुबारक भी अल्लामा साहब ये है, जैसा कि अल्लामा साहब ने ज़िक्र फरमाया कि फ़रिश्ते भी हुजूर का अदब कर रहे हैं, रब ने हुक्म दिया, इंसान भी अदब कर रहे हैं, चरिंद परिंद जितने भी अल्लाह ताला की मखलूक है वो अदब कर रहे हैं। मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आ गया। वो अरबाईन नबविया के अंदर जो है वो लिखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते कि हम सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमाते तो हम क्या देखते, इतने में एक शख्स आ गया, ला युरा अलैहि असरु सफ़री वला यारिफु मिन्ना अहदुन, हम में से कोई भी उसको नहीं जानता था और उस पर कोई असर सफ़र के असरात भी नज़र नहीं आ रहे थे। हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हत्ता कि वो हुजूर के पास आकर बैठ गए। फ़अस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, तो उन्होंने अपने घुटनों को हुजूर के घुटनों से मिला लिया, दोजानो होकर बैठ गए। ववदअ कफ़्फ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, वो दोनों दोजानो होकर बैठ गए और अपने हाथों को यहाँ रखा है और
घुटने से घुटने मिलाकर हुजूर की बारगाह के अंदर आ गए। फिर वो कसीर जो है वो ये रिवायत काफ़ी तवील है। इस बताने का मकसद ये है कि जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए हैं और बैठ गए हैं, अदब से बैठ गए हैं। अब हुजूर से दीन की मालूमात कह रहे हैं कि या रसूलल्लाह बताइए इस्लाम क्या है, एहसान क्या है। तवील हदीस मुबारक है, लेकिन आखिर में जब वो चले गए सहाबा कराम ने फरमाया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौन है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिब्रील है, ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किए, उन सवालों को देखा जाए, क्या सहाबा को ये मालूम नहीं था कि ईमान क्या होता है? क्या सहाबा को ये नहीं पता था एहसान क्या होता है? जितने भी सवालात किए सहाबा हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, ये तो सहाबा को पहले से ही मालूम था। लेकिन क्या वजह थी कि हुजूर ने ये इरशाद फरमाया कि ये जिब्रील तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था? मकसूद तो वही है कि दीन तो तुम्हें सिखाने आया था, सबसे पहले सीखने का जो स्टेप है, पहला स्टेप वो तुम्हें जिब्रील सिखाने आया था, अदब मुस्तफ़ा। जिब्रील जो तुम्हें सिखा के गए हैं वो है अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, कि जब मुस्तफ़ा की बारगाह में आना है तो किस अंदाज से आना है, ये जिब्रील तुम्हें सिखा के गए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बेहद बेपनाह अदब करने की तौफीक अता फरमाए। से वो बात भी याद आई, आपने बात जिक्र की, मेराज की रात भी जब जिब्रील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेने आए थे तो उलमा ने लिखा है कि अपने काफूरी लबों से तलवों को चूमकर रसूलुल्लाह को जताया था। शायर भी इस मौके पर फरमाते हैं, सफरे अर्श पर ले जाने को जिब्रील जब आए, अपने काफूरी लबों से तेरा तलवार चूमा, अपने काफूरी लबों से तेरा तलवार चूमा। तो माशाल्लाह बड़ा अपने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का जिक्र करके भी एक हमें एक और मिसाल कायम की कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जो कि फरिश्तों के सरदार हैं, सिदरा से यहाँ पर रसूलुल्लाह का अदब सिखाने के लिए आए। सुभान अल्लाह। तो फरिश्तों के सरदार का ये आलम है। अगर आज कोई इंसान में यहाँ पर एक बात चूँकि मुझे याद आ गई है, हमारा जिस फील्ड से हम वाबस्ता हैं उसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जब हम मुतवज्जे होते हैं नात के ज़रिए से, बिलखुसूस मैंने सनाखा हज़रात को देखा है कि नात पढ़ रहे होते हैं, बिला वजह वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर लेते हैं, इतना बुलंद कि जो बेअदबी की तरफ जाता है, कसरत के साथ उसमें इजाफी इस तरह पढ़ना कि ऐसा लगे कि ये गोया नात नहीं बल्कि ये कोई गाना पढ़ रहा है या कोई ये कसीदा पढ़ रहा है। तो इस तरह की उलमा ने फरमाया इजाज़त नहीं है। हालांकि इसका किसी ने इनकार नहीं किया कि आप सुर में ना पढ़ें, सुर में पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना सुर लगाया जाए कि ताकि वो दिल को भी छुए, इतना ना लगाया जाए कि महफ़िल वालों को छुए। अक्सर देखा गया है कि महफ़िल को उठाने के लिए ये भी जगह लगा दी, वो भी जगह लगा दी, हम जगहों के अंदर तो रह गए लेकिन ताज़ीम मुस्तफ़ा अदब मुस्तफ़ा कहीं पीछे रह गया है। तो इस तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। बिलखुसूस नातख़्वां हज़रात जो समात फरमा रहे हैं, तवज्जो इस तरफ सबसे पहले अदब मुस्तफ़ा है, सबसे पहले अदब मुस्तफ़ा। और मुझे एक नातख़्वां हमारे सीनियर सनाखा सैयद ज़बी मसूद शाह साहब की बात फरमाते हैं कि मैं जब भी हुजूर की नात पढ़ता हूँ तो पहले वज़ू कर लेता हूँ, बग़ैर वज़ू के मैं हुजूर की नात नहीं पढ़ता। तो ये है अदब मुस्तफ़ा। तो हमें अपने सीनियर से और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से सीखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर का अदब अता फ़रमाए। कुछ लोग देखा गया है अल्लामा साहब कि अगर हम यहाँ से जुमे वाले दिन हमारे यहाँ सलातो सलाम पेश किया जाता है, जैसे आपने भी जिक्र किया मुस्तफ़ा जान रहमत और या रसूलल्लाह के हम तराने जो है वो हर मकाम पर हर मुश्किल में पुकारते हैं, तो देखा गया है कि बाज़ लोग कहते हैं कि भाई देखें आपने कहा या अल्लाह, फिर कह रहे हैं या रसूल, तो ये तो सेम हो गया। तो अब यहाँ तो जैसे कि आपने शिरक का कहा कि कितनी ताज़ीम हो, कितना ही मोहब्बत हो, अब यहाँ हम हुजूर से मोहब्बत का भी दावा कर रहे हैं और शिरक भी कर रहे हैं। तो आया ये शिरक है? ये इसको ज़रा वाज़ेह फरमाएं। असल में शिरक जो है हमारे यहाँ कुछ ऐसे, बल्कि अब तो अक्सरियत ऐसे हैं कि जो इसको मजाक बना लिया है और बात बात पे शिरक का फतवा लगा के एक बंदे को दायरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। मुझे बताइए शरीयत का कौन सा पहलू है कि जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर शिरक का फतवा लगाता है? किस पहलू से लगता है? आखिर शिरक है क्या? अब शिरक एक अलग सा टॉपिक है, उस पर मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा, मुख्तसर से तारीफ़ कर रहा हूँ कि शिरक ये है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के अंदर आप किसी को शरीक ठहराते, ज़ात में
और सिफ़ात के अंदर आप किसी को शरीक ठहरा दें कि जिस चीज़ का शरीयत ने हुक्म लगाया हो कि हाँ भाई इन चीज़ों में आपने ये हराम हैं और इनमें आपने हुदूदों को पार नहीं करना, बंदा उनमें हुदूदों को पार कर लेता है, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक ठहरा देता है, तो समझ आता है। अब या रसूल अल्लाह अगर कोई कह रहा है तो बताइए क्या वो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला नकल कुफ्र नबाशत का रसूलुल्लाह को अल्लाह कह रहा है, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कह रहा है कि ये कायनात के तख्लीक करने वाले हैं, या फिर जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ खास है वो हुजूर के साथ खास कर रहा है। आखिर कर क्या रहा है मुझे बताइए। अगर आप सिर्फ पुकारने को ही शिरक कह दें कि भाई अल्लाह को पुकारना जायज़ है और रसूलुल्लाह को पुकारना जायज़ नहीं है, या फिर या गौस या ख्वाजा कहना, ये तमाम शिरक है। इसलिए क्योंकि निदा अल्लाह को दी जाती है, बंदा अल्लाह से मदद मांगता है, बंदा अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है। तो कुरान करीम फुरकान हमीद इस बात का शाहिद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उनके मददगार जिब्रील अमीन भी हैं, उनके मददगार नेक सालिहीन मोमिनीन भी हैं, हुआ मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुमिनीन, कि उनके मददगार जिब्रील भी हैं और नेक साले मोमिनीन भी हैं। अब मददगार का मतलब ये है कि बंदा जिसको पुकारता है उसको मदद के लिए पुकारता है। तभी अल्लाह ने फरमाया कि ये जो मददगार हैं, ये जो लोग पुकार रहे हैं उन लोगों के मददगार हैं। हुजूर ने फरमाया कि तुम कभी बयाबान में हो और तुम खो जाओ तो जंगल में सदा लगाओ, अल्लाह के कुछ बंदे हरदम ऐसे मौजूद होते हैं जो तुम्हारी पुकार पर तुम्हारी मदद को आते हैं। तो जब एक आम बंदे को पुकारना शिरक नहीं है तो या रसूलुल्लाह कहना कैसे शिरक हो जाए। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बाज़ गैर मसलक की मस्जिदों में आपने देखा होगा या अल्लाह के साथ या मोहम्मद लिखा होता है, जबकि अल्लाह ने फरमाया ला तजअलू दुआ रसूल का दुआ बादिकुम बादा, कि तुम आपस में एक दूसरे को जिस तरह से पुकारते हो ऐसे रसूलुल्लाह को ना पुकारो। उलमा ने फरमाया ये अदब के खिलाफ है या मोहम्मद कहना, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कुरान में या नबी कहा है, या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा है, और सहाबा का तरीका भी या रसूलुल्लाह रहा है, या नबी अल्लाह रहा है। और इस पर शाहिद क्या है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि जब हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो फ़साइद रजुलु वन निसाउ फ़ौक़ल बुयूती, मर्द और औरत घरों की छतों पर चढ़ गए। व तफ़र्रक़ल ग़लमानु वल ख़दमु फ़ित तुरुकी, ख़ातिम ग़लमान सब रस्ते में जमा हो गए और निदा देने लगे या मोहम्मद या रसूलल्लाह, या मोहम्मद या रसूलल्लाह। वो उनकी सदा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रहे हैं या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। तो उलमा फरमाते हैं ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन लोगों का था कि जिन्होंने हुजूर का इस्तकबाल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप वसीयत कर रहे थे अपने इंतकाल से पहले, तो आपने वसीयत की थी कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के बाहर जा के रख देना और ये कहना कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी वसीयत में शामिल है। या मोहम्मद नहीं कहा, बल्कि फरमाया ए अली तुम जाकर कहना या रसूल अल्लाह, आपका चाहने वाला आपके कदमों में आना चाहता। और फरमाया कि अगर अंदर से इजाज़त मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पे जाके तदफीन कर देना। और फिर आपकी वसीयत पर अमल हुआ। अब हज़रत अली कुल मुर्तज़ा का अमल क्या है, उस जनाजे में जितने सहाबा थे उनका अमल क्या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे को रसूलुल्लाह के रोज़ा अनवर के बाहर लेकर के पहुँचे। अब या मोहम्मद नहीं कहा, ना हज़रत अली ने ना ही दीगर सहाबा ने, बल्कि फरमाया या रसूल अल्लाह। ये जो सहाबी है जो अबू बकर सिद्दीक़ आपके यारे गार हैं, अब यारे मज़ार भी बनना चाहते हैं, या आपका कुर्ब पाना चाहते हैं, हुजूर आपकी इजाज़त हो तो अंदर आ जाएं। और फिर आपको जैसे कि पता है कि अंदर से आवाज़ आए कि हबीब को हबीब के साथ मिला दिया जाए। अलगर्ज बताने का यहाँ से पॉइंट ये है, अहम जो हमारा यहाँ पे नुक्ता है वो नुक्ता ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वसीयत में भी या मोहम्मद शामिल नहीं है बल्कि या रसूल अल्लाह शामिल है। इसी तरह ज़िंदगी के कई एक मौके पर सहाबा जब रसूलुल्लाह के दर पर बैठते थे, हुजूर बयान कर रहे होते थे, कुछ बात समझ में नहीं आती थी तो फरमाते राइना या रसूल अल्लाह। हुजूर रिपीट कर दीजिए, दोबारा समझा दीजिए कि या रसूल अल्लाह हमें समझ नहीं आया, दोबारा से दोहरा दीजिए। कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू दुरना वस्मअू वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम।
कि ईमान वालो तुम राइना ना कहो, इसका भी एक अलग टॉपिक, ये भी अदब मुस्तफ़ा पर सुभान अल्लाह। मुश्तमिल आयत क्या बात मुबारका है। तो वहाँ भी उस मौके पर साहबा या मोहम्मद राइना नहीं कहते थे कि राइना या मोहम्मद, नहीं, ये नहीं कहते थे। उनको पता ये अदब के खिलाफ। अल्लाह ने फरमाया जैसे एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते हो ना, ऐसे नाम लेकर ना पुकारो, बल्कि वहाँ भी फरमाया करते थे राइना या रसूलल्लाह, हुजूर हमारी रियायत कर दीजिए, हमें रिपीट कर दीजिए। तो मैं उन तमाम से गुजारिश करूँगा कि बजाय शिरक में आप लोगों को डालने के बजाय जो हकीकत है उसको वाज़ेह कीजिए, और जिस चीज़ का शरीयत ने हुक्म दे दिया है उसी पर अमल कीजिए। लोगों को गुमराह करने से, फितने बर्पा करने से कोई सवाब नहीं मिलता, बल्कि उल्टा बंदा गुनाहगार हो जाता है। और आपकी गलत राह दिखाने से अगर कोई गलत राह पे चला गया, या रसूल अल्लाह कहना छोड़ देता है, या नबी अल्लाह कहना छोड़ देता है, और आप जो चीज़ अदब के ख़िलाफ़ है वो लोगों में राइज कर देते हैं, और आप समझते हैं कि हम सवाब का काम कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ ये आप अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। ये सवाब का काम नहीं है, जो सवाब का काम था उससे आपने लोगों को महरूम कर लिया है। कोई भी रसूलुल्लाह को कभी भी अल्लाह समझ के नहीं पुकारता है, बल्कि वो अल्लाह के नबी समझ के पुकारते हैं। क्यों? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल। ये हमारा अकीदा है ना कि मोहम्मद थे मगर अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल बन करके आए थे। ये उस मौके पर नाजिल हुई ना जब सहाबा हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के ऊपर बर्दाश्त ना कर पा रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि आयत नहीं पढ़ी तुमने, तुम जिस रब की इबादत करते हो बताओ वो जिंदा है कि नहीं जिंदा। साहबा ने कहा वो रब तो जिंदा है। तो फरमाया हम मोहम्मद की इबादत नहीं करते थे, वो आए तो थे लेकिन अल्लाह के रसूल बन करके आया थे। तो हमारा ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। हम कब कहते हैं कि हम माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत करते हैं? कोई ऐसा हमारा अकीदा नहीं है, ना ही पुकारने में हमारी ऐसी नीयत होती है। तो जब ना नीयत हो ना अकीदा हो तो यकीनी तौर पर यह ज़ात और सिफ़ात का जो शिरक है उससे बात बिल्कुल पाक होती है। और जो या रसूलुल्लाह बोलता है वो भी सवाब का हकदार है, जो या नबी अल्लाह बोलता है वो भी सवाब का हकदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमाई कि सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया है मदीने की गली कूचों में नारा या रसूल अल्लाह। और यमामा जंग में कुफार भी तकबीर पढ़ते थे, यमामा जंग में कुफार भी तकबीर पढ़ते थे। फ़र्क था मोमिन और काफिर में नारा या रसूल अल्लाह, फ़र्क था मोमिन और काफिर में नारा या रसूल अल्लाह। बिल्कुल यही बात है कि अगर या रसूल अल्लाह कहा जाए तो तबीयत लोगों की कुछ देखा है अजीब सी हो जाती है। कहते हैं कि भाई आप हुजूर मदीने में और आप मस्जिद में बैठकर मस्जिद में खड़े होकर या रसूल अल्लाह के जो ना सलातो सलाम पेश कर रहे हैं, हुजूर नहीं सुनते, दूर से अल्लाह सुनता है। कहा दूर से अल्लाह सुनता है। हालांकि कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब अल्लाह है ही करीब तो दूर से कैसे सुनता है? आइए ज़रा, दूर से सुनता है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। हुजूर ने फरमाया, हुजूर तशरीफ़ फरमाए है ज़मीन पर, हज़रत बिलाल है हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, ए बिलाल कौन सा अमल करते हो? समिअतु दफ़्फ़ान अलैका बैना यदैया फिल जन्ना। ज़मीन पे तशरीफ़ फरमा और कहते हैं बिलाल कौन सा अमल करते हो? मैंने तेरे कदमों की आहट को जन्नत में सुना है। अब हुजूर ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाए और जन्नत की आवाज़ें सुन रहे हैं, तो क्या जन्नत की आवाज़ें सुन सकते हैं तो मज़ार में तशरीफ़ फरमा होकर हमारे उम्मतियों के सलातो सलाम नहीं सुन सकते? ये कैसी आप बात कर रहे हैं? हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद इस बात का शाहिद है, अहादीस मुबारक इस बात की शाहिद है। हुजूर ने फरमाया जब उम्मती दुरूद सलाम पढ़ता है, मिशकातुल मसाबी की हदीस मुबारक, हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, सलाम वालों के सलाम को सुनकर मैं जवाब इरशाद फरमाता हूँ। हयात नबी का अकीदा भी यहाँ से हमें मालूम हो जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मज़ारे पुरअनवार के अंदर ज़िंदा हयात हैं और समात भी फरमाते हैं, समात फरमाकर उम्मतियों के सलातो सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। और अल्लामा साहब आजकल मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर कुछ लोग मुझे भी टकराते हैं कि ना आपको भी टकराते होंगे, अजीब एतराज़ात कि जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। तो मैं तो उन्हें ये कहा करता हूँ कि जिनकी वालिदा की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा हाफिज़ बन जाए, आलिम बन जाए, बाप की ख्वाहिश होती है बेटा इंजीनियर बन जाए, बेटे की ख्वाहिश होती है डॉक्टर बन जाऊं, तो तीनों का मिक्सचर ऐसा तैयार होता है कि वो उलमा और भौंकना शुरू कर देता है कि कुछ मरतबा अभी रिसेंटली मेरे पास भी कुछ ऐसे लोग मेरे पास मुझे मिलते रहते हैं फजूल के एतराज़ात कि जिन्हें शरीयत का अलिफ से बे नहीं पता, कि जिन्हें गुस्ल के फ़राइज़ तक नहीं पते, अपनी पाकी का नहीं पता कि मैं पाक हूँ या नापाक हूँ, उन्हें यही नहीं पता, वो उलमा पर आकर एतराज़ कर रहे होते हैं कि जनाब या रसूलुल्लाह की दलीलें दिखाएं। मैंने पहले भी कहा कि वालिदा की ख्वाहिश तो थी आलिम या हाफिज़ बन जाए, बाप की ख्वाहिश डॉक्टर बन जाऊँ, बेटे की ख्वाहिश इंजीनियर बन जाऊँ। तो तीनों का मिक्सर ऐसा तैयार हुआ कि जब मिलाद का मौका आया तो बेटा मौलवी बन गया और एतराज़ात करना शुरू कर दिए। एक बात याद रखिएगा कि उलमा अहले सुन्नत ने जो दलाइल दिए हैं वो अहादीस तय्यबा की रोशनी में है। मैं यहाँ सिर्फ एक अक्ली बात करना चाहूँगा, मुसलमान होने की हैसियत से, हुजूर के उम्मती होने की हैसियत से आप इस बात को सोचिए ज़रा
क़यामत में हुजूर को भी हमें मुंह दिखाना है कि हम जो या रसूल अल्लाह या गौसे आज़म या दाता या फरीदुद्दीन जो पुकारते हैं वो इस नीयत से नहीं पुकारते कि माज़अल्लाह ये मदद हकीकी यही करेंगे, क्या ये हमारे खुदा हैं। इबादत की गर्ज से कोई नहीं पुकारता, सिर्फ़ इसलिए पुकारता है कि ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, हम इनकी बारगाह में अर्ज़ कर दें तो अल्लाह ताला इनकी सुन लेगा और हमें जो है वो हमारा मतलूब मिल जाएगा। दुनियावी एतबार से भी हम मदद मांग रहे होते हैं, कभी अपने बॉस से मदद मांगते हैं, कभी अपने भाई से मदद मांग लेते हैं। तो आया कि हम अपने भाई से इस वजह से मदद मांगते हैं कि माज़अल्लाह हम उसे खुदा मानते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अकल के नाखुन लेने चाहिए और उन्हें डरना चाहिए इस चीज़ से कि क़यामत के दिन अगर पकड़ हो गई तो हमारा क्या मामला बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। मैं इस सिलसिले के आखिर में कलाम शामिल करता हूँ। अब्दुल समी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कलाम पेश करें। सल्ले अला शफीना सल्ले अला हुजूर में तो सारी हुजूर में तो सारी बहार आप से हुजूर में तो सारी बहार आप से और मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है और मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है और मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ओ सियाकार हूँ आका बड़ी नादामत है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सियाकार हूँ आका बड़ी नादामत है ये हाज़री का सबब बार, ये हाज़री का सबब बार आपसे है और मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी तो सारी। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का
गलियों में यार हार आपसे है, सुनहरी गलियों में यार हार आपसे है। इसलिए तो सुलाया है अपने पहलू में के यार हार का रुतबा हुजूर जानते हैं। सुनहरी गलियों में यार हार आपसे मैं बेकरार, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद असद कादरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आप ये सिलसिला देख रहे हैं H22 न्यूज़ और HMC नाथ चैनल पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।